इसराइल में इंतहाई दाएं बाजू के वुज़रा के सख्त बयानात और उनके दबाव में लिए जाने वाले इकदाम की वजह से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है और नए तनाज़ात सामने आ रहे हैं। इसराइली वुज़रा जंगबंदी के बजाय मजीद कशीदगी को हवा दे रहे हैं। इंतहाई दाएं बाजू के वुज़रा चाहते हैं कि फ़लस्तीन का सिरे से खात्मा ही हो जाए और पूरे इलाके में सिर्फ इसराइल का वजूद हो। इसराइल पर आलमी दबाव है कि वो गज़ा में जंगबंदी करे, मगर इसराइल ने जंगबंदी के बजाय जंग का दायरा मकबूजा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक तक बढ़ा दिया है और मकबूजा मगरबी किनारे में गुज़िश्ता 2 दहाइयों के सबसे बड़े हमलों का आगाज़ कर दिया है। इसराइल के इस नए ऑपरेशन को अब 3 दिन हो गए हैं। बुध की सुबह मकबूजा मगरबी किनारे के 3 शहरों तुलकरम, तुबास और जनीन में शुरू होने वाला ऑपरेशन अब सिर्फ जनीन में जारी है। इसी तरह इसराइली फ़ौज ने हेब्रोन और रमल्ला के करीब भी छापे मारे हैं, जिनमें मुतादिद गिरफ्तारियां की गई हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में जारी इसराइल के हालिया ऑपरेशन को गुज़िश्ता 2 दहाइयों के सबसे बड़े कार्रवाई करार दिया जा रहा है और इन हमलों पर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मकबूजा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में इसराइली हमलों का ये सिलसिला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वुज़रा खुलकर मगरबी किनारे की फ़लस्तीनी आबादी को बेदखल करने और उनकी जगह पर यहूदी सेटलर्स को आबाद करने के ना सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि अमली इकदाम भी उठा रहे हैं और इन इकदाम से खित्ते में सूरत हाल मजीद कशीदगी की तरफ जा रही है। मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली हमलों के आगाज़ से पहले पीर को इसराइली वज़ीर बराए कौमी सलामती इतामर बेन-गुविर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो मैं मस्जिद अक्सा के अहाते में यहूदियों की एक इबादत गाह तामीर करूँगा। वज़ीर बराए कौमी सलामती के इस बयान से खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया, क्योंकि मस्जिद अक्सा दुनिया भर के मुसलमानों समेत ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी एक मुक़द्दस मकाम है और इसराइली वज़ीर के इस इश्तियाल अंगेज़ बयान ने मस्जिद अक्सा के कानूनी और तारीख़ी स्टेटस को पर सवालात उठा दिए हैं। मकबूजा यरूशलम में वाक़ तारीख़ी मस्जिद अक्सा कंपाउंड, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, ये इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी तनाज़े में बार बार सामने आने वाला फ्लैश पॉइंट है। इस तनाज़े की वजह काफ़ी पुरानी है और इसका ताल्लुक मस्जिद अक्सा की कानूनी हैसियत से है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली हुक्काम की जानिब से बरकरार रखे गए दहाइयों पुराने स्टेटस को के मुताबिक यहूदियों और दीगर गैर मुस्लिमों को सिर्फ मखसूस औक़ात में मस्जिद अक्सा के अहाते में जाने की इजाज़त है, लेकिन उन्हें वहाँ इबादत करने या मजहबी अलामात की नुमाइश की इजाज़त नहीं है। मस्जिद अक्सा कंपाउंड उर्दन के ज़ेर इंतज़ाम है, मगर इस मकाम तक रसाई का मुकम्मल कंट्रोल इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। ये पहली बार नहीं है कि इसराइल की कौमी सलामती के वज़ीर ने इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी की हो। इससे पहले भी वो मुतादिद बार मस्जिद अक्सा के अहाते में इंतहाई दाएँ बाजू के यहूदियों के साथ देखे गए हैं। जनवरी में जब उन्होंने मस्जिद अक्सा के कंपाउंड का दौरा किया और सीज़ फायर के ख़िलाफ़ बयान दिया, जिस पर मुख्तलिफ ममालिक ने मजम्मती बयानात भी जारी किए थे, इसी तरह वज़ीर कौमी सलामती बेन-गुविर के इश्तियाल अंगेज़ बयान के सिर्फ एक दिन बाद यानी मंगल को इसराइल की सकाफ़ती विरसे की वजारत ने यह ऐलान भी कर दिया था कि वो यहूदी सयाहों के लिए टेम्पल माउंट के गाइडेड टूर्स के लिए सरकारी सतह पर फ़ंड मुख्तस करेंगे। इसराइली वज़ीर के इन हालिया इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम के हवाले से BBC में शाया एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के सियासी तज्ज़ियाकार यो स्टर्न ने BBC को बताया है कि बेन-गुविर मस्जिद अक्सा या टेम्पल माउंट के स्टेटस को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने में दिलचस्पी रखते हैं और ऐसा करते हुए वो आग पर तेल डाल रहे हैं। यो स्टर्न का ख्याल है कि बेन-गुविर के बयानात कशीदगी बढ़ाने का सबब हैं और उनका असर खित्ते पर पड़ेगा। बेन-गुविर के इक़दामात का फौरी और इंतहाई ख़तरनाक रद्द-ए-अमल आने का इम्कान है और इस पर फ़लस्तीनियों समेत बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। इसराइली तज्ज़ियाकार का यह भी ख्याल है कि बढ़ती हुई सलामती और कशीदगी के तनाजुर में बेन-गुविर कामयाबियां हासिल कर सकते हैं और स्टेटस को में तब्दीली करते हुए टेम्पल माउंट पर सूरत हाल को बदल सकते हैं। मकामी और बैनुल-अक़वामी बिरादरी में इस हवाले से इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है कि मस्जिद अक्सा का स्टेटस को बरकरार रहना चाहिए और इसमें कोई भी तब्दीली किसी बड़ी कशीदगी का सबब बन सकती है। मस्जिद अक्सा के स्टेटस को की तब्दीली के अलावा इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक पर भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है और मकबूजा मगरबी किनारे में होने वाले हालिया हमलों को भी इसी सिलसिले की कड़ी समझा जा रहा है, जबकि तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि इसराइल की जानिब से इन हमलों की वजह इसराइली हुकूमत पर इंतहाई दाएँ बाजू का बढ़ता हुआ असर वसूख है। इस हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि मगरबी किनारे पर होने वाले हमलों का ये सिलसिला इसराइल में इंतहाई दाएँ बाजू के सियासतदानों की ताकत और असर वसूख बढ़ने का नतीजा है। इसराइल के वज़ीर बराए कौमी सलामती और वज़ीर ख़जाना की सरबराही में इंतहाई दाएँ बाजू का यह धरना इसराइल को मगरबी किनारे में मज़ीद आगे बढ़ने पर जोर दे रहा है और तज्ज़ियाकारों का यह भी ख्याल है कि यह फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर बेघर करने और मगरबी किनारे पर मुकम्मल कब्जे की कोशिश है। और इस हवाले से बुध को इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बयान भी आया था, जिसमें उनका कहना था कि इसराइल को शुमाली मगरबी किनारे में रहने वाले फ़लस्तीनियों को इसी तरह बेदखल करना चाहिए
जैसा कि वो गजा के लोगों के साथ बाकायदगी से करता है। और इसी तरह हालिया चंद महीनों में इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वुज़रा पूरे मगरबी किनारे पर कब्जे से मुताल्लिक अपनी ख्वाहिशात का ज़्यादा खुलकर इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत का इंतहाई दाएं बाजू की हिमायत पर इन्हिसार भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ये बात भी अहम है कि मकबूजा मगरबी किनारे के हवाले से इसराइल ने 3 माह पहले खामोशी से बड़ा फैसला भी किया था, जिससे मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जा मजीद बढ़ गया। 21 जून को शाया होने वाली अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 महीना पहले एक खामोश ट्रांसफ़र हुआ, जिसमें इसराइली फ़ौज की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मकबूजा मगरबी किनारे का ज़्यादा कंट्रोल सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया, जिसकी क़यादत इंतहाई दाएँ बाजू के वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच करते हैं, जो खुद एक गैर कानूनी इसराइली सेटलमेंट में रहते हैं। और इस ट्रांसफ़र के बाद मकबूजा मगरबी किनारे में बेज़लेल स्मोट्रिच और उनकी सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग रूल्स, फार्म लैंड्स, पार्क्स और जंगलात का इंतज़ाम। इसी तरह जब से वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच और इसराइली हुकूमत का हिस्सा बने हैं, उनकी कोशिश है कि इसराइल मगरबी किनारे का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर ले, और इसके लिए वो मगरबी किनारे में मज़ीद इसराइली सेटलमेंट्स बनाने पर जोर दे रहे हैं, जो बैनुल अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी है। वाज़ेह रहे कि फरवरी 2023 में बनने वाली इस इसराइली सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियारात में है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे में तामीरात की निगरानी करे, जिसका मतलब यह है कि वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच और उनकी सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को अब ना सिर्फ गैर कानूनी इसराइली सेटलमेंट्स को तामीरात कराने की मंजूरी देने का इख्तियार हासिल होगा, बल्कि वो अब फ़लस्तीनी तामीरात को सख्त स्क्रूटनी के जरिए गैर कानूनी करार देकर गिरा भी सकते हैं। इसी तरह हालिया दिनों में इसराइली सेटलर्स की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद और उन्हें उनके घरों से निकालने के वाक़यात में भी इजाफा देखने में आया है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली हमले और इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदानों के नफरत अंगेज़ बयानात और इक़दामात पर दुनिया भर में तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। और इस हवाले से जारी अपने एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मगरबी किनारे में इंसानी जानों के नुकसान की मजम्मत करते हुए इसराइल से आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के ताज़ा हमलों पर कहा है कि यह ख़तरनाक पेशरफ्त है, जो मकबूजा मगरबी किनारे में पहले से ही कशीदा हालात को मज़ीद ख़राब कर रही है और यह फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी मज़ीद कमज़ोर कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली कौमी सलामती के वज़ीर की खतरनाक और इश्तियाल अंगेज़ बयानात और इक़दामात पर भी गहरी तशवीश का इज़हार किया है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल ने भी इन इक़दामात और मकबूजा मगरबी किनारे पर हालिया हमलों पर इसराइली वुज़रा पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी और तवक्को ज़ाहिर की है कि वो ये तजवीज़ यूरोपीय यूनियन के वुज़रा खारजा के इजलास में भी पेश करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वुज़रा खारजा के इजलास से पहले इसराइली वुज़रा का नाम लिए बगैर जोसेफ बोरेल ने कहा कि मैंने रुकन ममालिक से ये पूछने का सिलसिला शुरू किया है कि क्या वो चाहते हैं कि हमारी पाबंदियों की फहरिस्त में कुछ इसराइली वुज़रा को भी शामिल किया जाए जो फ़लस्तीनियों के खिलाफ नाकाबिले बर्दाश्त नफरत अंगेज़ पैगाम जारी कर रहे हैं और ऐसे इक़दाम तजवीज़ कर रहे हैं जो वाज़ेह तौर पर बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं और जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा माइकल मार्टिन और बेल्जियम के डिप्टी वज़ीर आज़म पेट्रा डी सटर ने भी इसराइली वुज़रा पर पाबंदी से मुताल्लिक जोसेफ बोरेल के मौक़िफ़ की हिमायत की है। बरतानिया और चीन ने भी मगरबी किनारे पर इसराइली कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है, जबकि सऊदी अरब, उर्दन और मिस्र समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक ने भी इसराइल के इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इनकी मज़म्मत की है। इसी तरह इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमरीका ने भी इसराइली कौमी सलामती के वज़ीर बेन गुवेर के इक़दामात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। मंगल को अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा था कि इस वज़ीर के लापरवाह बयानात और इक़दामात सिर्फ अफरा तफरी फैला रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब इसराइल को ईरान और उसकी प्रॉक्सीज़ के खतरा से निमटने के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ये इक़दामात खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा रहे हैं और इससे इसराइल की सलामती को बराह रास्त नुकसान पहुँच सकता है। सिर्फ यही नहीं, अमरीका ने गुज़िश्ता दिनों मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी आबादियों पर तशद्दुद के इल्ज़ामात में इसराइली सेटलमेंट्स के लिए फ़ंड्स जमा करने वाली एक NGO हशोमर योश पर पाबंदियां भी लगा दी थी। इस हवाले से मंगल को जारी अमरीकी दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक मगरबी किनारे में इंतहा पसंद सेटलर्स का तशद्दुद शदीद इंसानी मसाइब का बाइस बनता है और इससे इसराइल की सलामती और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के इम्कानात को नुकसान पहुँचता है। और यह बात अहम है कि इसराइल मगरबी किनारे में शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के जिम्मेदार किसी भी फ़र्द और इदारे को जवाबदेह ठहराए। वाज़ेह रहे कि इसी इसराइली NGO हशूमर योश ने इस साल के आगाज़ में एक फ़लस्तीनी गांव पर बाढ़ लगा दी थी, जिससे वहां के बेघर बाशिंदों को अपने घरों में वापस जाने से रोका गया था और उन पर तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आए थे। जबकि यह ख्याल भी किया जा रहा है कि मकबूजा मगरबी किनारे में जारी इन हमलों का असर गजा जंग बंदी पर मुज़ाकरात पर भी पड़ सकता है, जो पहले ही डेडलॉक का शिकार है।